सो हेलो गाइस। आज हम एनालाइज करेंगे टाटा स्टील को। टाटा स्टील को खोल लेते हैं। ये टाटा स्टील का ईयरली चार्ट है। टॉप टू बॉटम जाएंगे। जैसा कि यहाँ दिख सकता है कि ये मतलब पीछे से ही आ रहा है। ये कई बार यहाँ से उठ चुका है कॉपी कॉपी जोन से। लेकिन हम रिसेंट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें रिसेंट से ही मतलब है, ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये डीबीआर है। ये डीबीआर मार्क कर दिया है नीचे। ऊपर तो कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है पिक्चर। ऊपर को छोड़ देते हैं। ये नीचे डीबीआर ईयरली में, हाफ ईयरली में चलते हैं। ये हाफ ईयरली में ये एक जोन है नीचे जहाँ से ये पिछली बार उठा था। कॉपी जोन मतलब ये भी कॉपी था। लेकिन हम रिसेंटली कंसीडर करेंगे तो इसलिए हम इसे ही मान लेते हैं कि ये यहाँ से उठा था। इसे ये अगर एक नया जोन भी कंसीडर करेंगे इसे तो भी ये सेम ही जोन आएगा। अगर प्राइस यहाँ पे आता है फ्यूचर में तो ठीक है, वरना ईयरली तो पहले ही आ जाता है। और ये हाफ ईयरली का ये डीआर है। और सप्लाई जोन का भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है क्या यार। विक ज़्यादा बड़ी है। क्वार्टरली पे चलते हैं। ये क्वार्टरली पे है ये। सप्लाई जोन एक टेस्टेड है बट स्ट्रांग है काफ़ी। क्योंकि कई बार प्राइस रिजेक्ट हो चुका है यहाँ से तो अभी इसे कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी किसी भी क्लोजिंग अंदर ही घुसा ही नहीं है कोई अभी तक। क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है। और ये क्वार्टरली का एक ये नीचे डीबीआर है। यहाँ तक अगर प्राइस कभी फ्यूचर में आता है तो, वरना तो इसे भी छोड़ ही देंगे फिलहाल। हमारा यहाँ से मतलब है इधर से। ये एक डीबीआर है। कंजर्वेटिव मेथड से जाएंगे, एचआरएम से नहीं जाएंगे। वैसे एचआरएम से चल चुका है ये, लेकिन फिर भी मंथली पे चलते हैं। मंथली पे ये देखो, ये जो जोन है ना, ये डीबी, हाँ ड्रॉप बेस रैली, ये ऑलरेडी यहाँ से चल चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये रिसेंट, हमें रिसेंटली देखना है तो यहाँ से ये एक बार और यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे काफी स्ट्रांग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो इसने भी यहाँ रिजेक्ट कर दिया, यहाँ भी रिजेक्ट कर दिया। अभी भी प्राइस के ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हम इसे अभी भी जोन कंसीडर करेंगे इसे मंथली के वो। ऊपर क्वार्टरली तो है ही सपोर्ट देने के लिए इसे यहाँ पे। और नीचे क्वार्टरली के लिए ये मंथली है ना, हाँ तो ये एक जोन है। क्योंकि ये इसने एनआर के ऊपर यहाँ क्लोज दिया है इधर, तो इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ से क्वार्टरली का मतलब क्वार्टरली पहले आएगा, यहाँ सपोर्ट है इसका। मतलब यहाँ काफी अच्छी डिमांड है यहाँ पे इसकी। वन, इधर 95 से 112 के बीच में अभी यहाँ। एंड इज ये ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है अगर ये वापिस एक बार इस जोन में आता है तो। क्योंकि इसे काफी टाइम हो गया यहाँ पे क्वार्टर से रिएक्ट होते होते, और नीचे क्वार्टरली और मंथली अब स्ट्रांग लग रहे हैं ये नए हैं। तो ऊपर ये काफी बार टेस्ट तो हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे इसके या बस आने के लिए। एक बार यहाँ प्राइस बार बार घूम जाता है इधर से, बीच में से देखते हैं अंदर कहीं वीकली वगैरह में कोई पिक्चर हो यहाँ पे क्लियर। वीकली में चलते हैं। ये वीकली से घूम रहा है बार बार। इधर भी ये एक तो ये वीकली का जोन है। ये डी आरबीआर, एक ये डीबीआर, इसने एनआर के ऊपर क्लोज दिया है। थोड़ी बड़े बड़ा करके देखेंगे चार्ट तो ये देखो, इसने इसे भी तोड़ा है, इसे भी तोड़ा है। और इसे भी क्लोजिंग, हाँ इसे भी दी, मतलब क्लोजिंग अभी इसके ऊपर नहीं दी थी। लेकिन हाँ ये दो तो तोड़ दिए इसने। तो इसे हम जोन अच्छा कंसीडर कर सकते हैं इसे। इसने यहाँ से देखो ये भागा भी है यहाँ से प्राइस ये। सो अभी क्रूशल क्रूशल स्टेज पे है ये स्टॉक। एक बार इसे नीचे आना चाहिए वैसे यहाँ तक। ये मंथली भी है यहाँ पे, वीकली भी है, मतलब ऊपर भरा हुआ है सब कुछ ये। सब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं दबा के। लेकिन एक काफी बार टेस्ट हो चुके हैं सेलर्स। ये भी अब एग्जॉस्ट लग रहे हैं अब ये कि क्वार्टरली का ऊपर थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये अब प्राइस यहाँ से निकल नहीं सकता है यहाँ से। एक बार यहाँ से देखते हैं अगर डेली में कोई पिक्चर हो क्लियर। जैसे यहाँ पे ट्रेंड, अगर यहाँ से देखेंगे हम, इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया है ये यहाँ पे। तो मतलब ये साइडवेज, साइडवेज है और मूविंग एवरेज से देखेंगे तो ये
साइडवेज तो अप ट्रेंड ही है स्टॉक, लेकिन ऊपर सप्लाई जोन है तो देखते हैं डेली में कुछ मिल जाए तो। डेली में ये डेली है तो बेटर को। ये डेली में ये सप्लाई जोन में आया अभी भी इधर से, मतलब ये पहले भी यही था, ये यहाँ से ये इसने रिजेक्ट लिया था, लेकिन ये अब क्योंकि ये काफी यहीं यहीं से मूव शुरू हुई थी ना, ये तो इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा ये। इसने तो यहाँ से नीचे ज्यादा नीचे ले नहीं पाया था, यहाँ से मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल गया था इसे, लेकिन यहाँ से इसने क्लीन मूव दी नीचे, तो इसे सपोर्ट करना, इसे लेना पड़ेगा, इसे कंसीडर करना पड़ेगा इसे। यहाँ से रिजेक्ट हो भी आया थोड़ा थोड़ा। अगर ये यहाँ 117 तक आता है, ये 121, तो ये फिर ऑल टाइम हाई, नहीं तो ये वन यहाँ तक ये इसे 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 क्लोज, इसे इसके ऊपर क्लोजिंग के लिए पक्का हो जाएगा फिर ये। बाकी क्वार्टरली का क्योंकि ऊपर अभी टेस्ट नहीं हुआ है ये, तो देखना पड़ेगा वहाँ कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। वरना अगर ये यहाँ तक आता है तो ये क्लोजिंग इसके ऊपर ही फिर जानी चाहिए इसकी, क्योंकि इसे काफी टाइम हो गया इसे यहाँ पे अब घूमते घूमते से। इसका एक बार सेक्टर भी देख लेते हैं, क्या सेक्टर दिखा रहा है इसका, सेक्टर में कुछ है कि नहीं है। सेक्टर, ये सेक्टर में हाफ ईयरली से काफी नीचे है ये तो काफी इसका तो मतलब ये तो जब आएगा जब ये टूटेगा एक बार। ये हाफ ईयरली पे ये है 47 से कुछ है, 46 से 44, 200 पॉइंट का कुछ है यहाँ पे। देखते हैं इसमें कुछ अंदर मिले नीचे क्वार्टरली वगैरह पे तो। एक तो जोन ये वैसे स्ट्रांग ही है डीआर का। हाँ ये है ना जोन, ये क्वार्टरली पे ये स्ट्रक्चर है, क्लोज नहीं दिया है क्लीन, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ये 5500 से बाहर, क्योंकि यहाँ वो भी स्टॉक जाता है ऊपर, नीचे नहीं है, उसे भी थोड़ा नीचे जाना है, तो ये अगर यहाँ तक आता है तो ये फिर ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है क्वार्टरली पे। ये बात देखते हैं मंथली में कुछ मिले तो। ये मंथली में देखो, ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पे, यहाँ इसने कोशिश तो की थी लेकिन ये क्लोज नहीं दे पाया इसके ऊपर, तो मतलब ये स्टिल वैलिड है अभी भी। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये अभी जो लाई है कैंडल है जो, ये लाइव कैंडल है, ये क्लोज अभी मंथ, अभी अभी महीना खत्म होने में 3-4 दिन रह रहे हैं, अगर ये क्लोज दे देती है तो ये सही हो जाएगा, फिर बहुत सही हो जाएगा ये, फिर जो वहाँ पे हमारा जोन बन रहा है वो शायद ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाए फिर वो, क्योंकि नीचे से सब वो आ रहा है ना, वो वीकली और क्वार्टरली से, वो है तो डेली के जोन ऊपर यहाँ वैसे। और क्योंकि ये थोड़ी छोटी छोटी कैंडल है तो यहाँ ये आरबीआर इसे कंसीडर करना पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि लेकिन मैंने यहाँ नीचे क्वार्टरली वाला ले लिया है, क्योंकि मुझे लग नहीं रही है सही चीज ये। वैसे मार करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे क्वार्टरली का सपोर्ट है तो ये फिर ये वहीं तक आई जाए तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वहीं वहीं तक आ जाता है, फिर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर 700 पॉइंट्स का, तो वो फायदा नहीं है उसका कुछ, अगर इसे देख के करेंगे तो हम कुछ। मंथली वीकली पे चलते हैं स्टेक पे। हम्म तो वीकली से काफी क्लीन मूव्स दिए इसने। यहाँ पर मतलब नीचे काफी जोन्स हैं इसके, लेकिन वो नीचे आने के लिए पहले से तोड़ना भी पड़ेगा इसे, नीचे आना भी तो है इसे नीचे, फिर इतना नीचे आएगा कैसे ये, आएगा तो फिर ये तो चलना ही है इसे। ये क्वार्टरली मंथली यहाँ पे वीकली भी है, सबको सपोर्ट है सर। इधर भी है, यहाँ से क्लीन मूव आई है तो ये भी जोन है, वो मार्क नहीं किया है लेकिन हाँ ये जोन है, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा ना फिर वो लाइन ज्यादा खिंच जाएंगी। एक जोन ये भी है, एक ये जोन है, अगर ये यही वाला है, अगर यहाँ तक ये आता है और वहाँ वो 170 तक आता है तो ये शायद निकल जाए। वैसे से नहीं ये निकल रहा अभी ऊपर क्लोजिंग के लिए, लेकिन एक बार थोड़े से नीचे अगर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, फिर वो ऊपर के लिए निकल ही सकता है। अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो फिर मुश्किल है, फिर ये भी यहाँ से रिजेक्शन लेके आ जाएगा नीचे। ये भी जोन है एक, इसे अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे डीबीआर करके तो भी मान सकते हैं, लेकिन अगर इससे कंसीडर करेंगे तो फिर ये अभी स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि वीकली में तो यहाँ में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर इससे मार्क करेंगे तो फिर ये भी एक जोन है, लेकिन ये मुश्किल है ये टिकेगा यहाँ पे, ये ले जाएगा इसे। एक बार डेली में चलते हैं।
ये डेली में देखो, ये यहाँ पे इस वक्त ये सप्लाई जोन में बिल्कुल बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये काफी नीचे से आग आ कहाँ से रहा है ये देखो, हमें देखना पड़ेगा पहले। ये वीकली से आ रहा है, ये वीकली से। हम्म और ये ऊपर डेली में है। थोड़ा ही रिएक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे कहीं एग्रेसिव जोन्स, यहाँ से एग्रेसिव जोन से चल सकता है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो वो भी सही आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि वीकली सारा तो मुश्किल है यहाँ टिकेगा ये। एंड मोमेंटम भी इसका ट्रेंड भी अप है। एक ये एक, और ये मतलब वैसे देखा जाए तो इसने एक ये कर ये यहाँ पे क्लोज दिया साइड, मतलब कंसोलिडेशन है बीच में, वैसे देखेंगे तो। और ये मूविंग एवरेज से देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे थोड़ा ये रुकेगा तो, मतलब रुक तो चुका ही है ये। यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा ये रिजेक्शन लेगा। अगर नीचे तक आता है तो फिर तो ये भाग ही जाएगा। ऊपर जाएगा तो फिर ये और रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अब मूव जाएगा तो ये मुश्किल ही है फिर ये कुछ करे। इससे नीचे आना पड़ेगा एक बार, तब इसका सही रहेगा। ओके मेट, थैंक यू। देखते हैं क्या होता है।